चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे बंगाल के एक अहम सीट के बारे में, जिसका नाम है डायमंड हार्बर। जो डायमंड हार्बर तृणमूल कांग्रेस के मैन 2 यानी नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे के घर माना जाता है। और जिस डायमंड हार्बर पर तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल, चाहे वो वामपंथी हो या फिर बीजेपी, सबके निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन अब तक इस डायमंड हार्बर में बहुत कुछ अधूरी चल रहा था। क्योंकि अधूरा इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उसका नाम का घोषणा होने में कई वक्त लग गया था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बंगाल के जो आखिरी लोकसभा सीट है यानी 42 जो लोकसभा सीट है डायमंड हार्बर, उसके लिए उम्मीदवार का नाम का घोषणा आखिरकार कर ही दिया। अभिजीत दास जो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इस बार चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, जो दक्षिण 24 परगना के राजनीति में बॉबी दा के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसके बाद डायमंड हार्बर की चुनावी राजनीति कुछ रोचक हो गया है। दरअसल समझाने की जरूरत है कि किस तरीके से डायमंड हार्बर, जहां पर से अभिषेक बैनर्जी चलकर आते हैं, 2014 से वो वहां से उम्मीदवार है और वो वहां पर सांसद है। लेकिन इस सीट को बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों में जिन सीटों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उनमें अगर पहले नंबर पर कोई सीट आएगा तो फिर डायमंड हार्बर आएगा। हर समय के राजनीति के अगर कैलेंडर की अगर जिक्र की जाए तो चुनावी कैलेंडर में हर बार इस डायमंड हार्बर का चर्चा रहा है, खासकर वहां पर पनपते वायलेंस को लेकर और चुनावी हिंसा को लेकर। लेकिन देखिए अभिजीत दास को क्यों चुना गया। बॉबी जो इस दक्षिण 24 परगना में जहां से ये डायमंड हार्बर सीट आता है, तो इसी के भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे लंबे वर्षे से, और उसके कई ज्यादा अहम महत्व जो है वो देखा जा सकता है बीजेपी के अंदर की जो बात है। तो इससे पहले उनका एक्सपीरियंस रहा है कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी करना। दरअसल 2014 में अभिजीत दास एक बार जो है वो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बने थे। हालांकि उस बार के चुनाव में ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए थे। इससे पहले भी 2009 में अभिजीत दास यानी बॉबी जी वो बंगाल के इस खास सीट डायमंड हार्बर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट में उम्मीदवारी किए थे, लेकिन ये दोनों बार वो हार गए थे। इसके अलावा फिलहाल जो बंगाल में जो इलेक्शन कमेटी है उसका को कन्वीनर भी अभिजीत जी जो है वो बने हुए हैं। इसके साथ साथ कई सारे जो सांगठनिक पद उन्होंने संभाला हुआ है। इससे कई गुना ज्यादा अगर बीजेपी के अंदर की बात कहे तो इस सीट को लेकर चहल पहल और सोच विचार सबसे ज्यादा किया गया। शायद ये एक वजह रही जिसके कारण इसके जो है इसमें कौन उम्मीदवार रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसको चुनने में पार्टी ने बहुत ज्यादा वक्त लिया। दरअसल अभिजीत दास का ताल्लुकात आरएसएस के संघ परिवार से है। वो लंबे अरसे से जो है आरएसएस के करीबी और एक्टिविस्ट रहे। इसके अलावा उन्होंने एबीवीपी की भी बागडोर संभाली है और इसके साथ साथ आरएसएस के कई सारे पद जो है वो संभाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसके नाम के विचार के बारे में बीजेपी का ये कहना था, खासकर जो सुकांतो मजूमदार यानी बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष है उनके साथ साथ संघ परिवार का ये कहना है कि अभिजीत दास लंबे वक्त से आरएसएस के करीबी रहे हैं और दक्षिण 24 परगना के संगठन को बखूबी वो समझते हैं। इस अहम मौके पर जब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ तमाम नाम जो है वो घूम रहा था बीजेपी के अंदर। उनमें से शोंकू पांडा जो कभी तृणमूल से बीजेपी पे आए हैं उसका नाम चर्चे में था। उसके साथ साथ सोनाली गुहो वो भी कभी ममता बनर्जी की करीबी माना जाता था, वो भी हाल ही में बीजेपी पे शरीक हुए, वो भी उनका नाम भी इस चर्चे में था। इसके अलावा कई सारे नेता जो है उनके नाम चल रहा था। उनमें से कौस्तुभ बागची का भी नाम आया था। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबरें हमें मिल पा रही थी कुछ दिनों से। लेकिन आखिरकार बीजेपी और आरएसएस के करीब इस अभिजीत दास को चुना गया अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ।
और इसके बाद जो यहाँ पर जो राजनीतिक आकलन जो समझ में आ रहा है, देखिए अभिषेक बैनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए ये सीट बहुत ही खास भी है और यहाँ पर बहुत एडवांटेज सिचुएशन में वो है। अगर तृणमूल कांग्रेस किसी सीट पर सबसे भारी बहुमतों से वो जीत हासिल की, वो कॉन्फिडेंस में है, तो ये डायमंड हार्बर है। लेकिन इस चुनाव से पहले एक कड़ा जो राजनीतिक जो जानकार है वो ये मान रहे थे कि यहाँ पर एक राजनीतिक जो लेखा जोखा उभर कर आ रहा था, उनमें से आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, उसका नाम चर्चे में आ रहा था। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद और पंचायत चुनाव के समय से खासकर इस डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पंचायत चुनावी सीटों में आईएसएफ का जो कैंडिडेट है उन्होंने अव्वल दर्जा हासिल किया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर चर्चे में था कि आईएसएफ का जो अकेला विधायक है यानी जो नौशाद सिद्दीकी, उन्होंने चेतावनी दी थी 5 महीने पहले कि डायमंड हार्बर से वो लड़ेंगे और वो एक विषय होगा और उसके साथ साथ अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। ये एक चुनौती उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन आखिरकार वो नहीं लड़ रहे हैं। ये एक तरीके से आश्वस्त करने के विषय हम मान सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। नहीं तो ये डायमंड हार्बर, जहां पर जो माइनॉरिटी वोट बैंक एक अहम पॉजिटिव विषय हम समझ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, वहां पर एक दरार पैदा कर सकता था, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। तो नौशाद सिद्दीकी डायमंड हार्बर से नहीं लड़ रहे हैं, ये एक तरीके से जो है एक नया राजनीतिक आकलन दर्शा रहा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ये उम्मीदवारी, बीजेपी का कहना है कि ये एक प्रबल दावेदार है अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ। लेकिन हम उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार आने वाले वक्त में जब डायमंड हार्बर में चुनाव होगा, उससे पहले प्रधानमंत्री और तमाम प्रमुख नेता जो है बीजेपी के, वो आएंगे अभिजीत दास के समर्थन में प्रचार करने, और ये घमासान खूब होगा। देखने वाली बात होती है कि तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ किस तरीके से राजनीतिक जो रास्ता वो अपनाते हैं। कोलकाता से तापुश बैरी के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।